लो पाकिस्तानियों के बाप है, इंडिया पाकिस्तान का बाप है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किसका कर रहे हैं? बलोचिस्तान का कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल बनता है बलोचिस्तान का, वो तबाह कर देते हैं। स्कूल बनता है उसको तबाह कर देते हैं। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये शौकी तो मार लेते हैं, लेकिन मारने के बाद, शौकी मारने के बाद ये पूरी दुनिया में फिर जलील, बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है वो जलील किया रहता है, बड़ा ज्यादा ट्रोल किया रहता है। मैंने अपनी कभी जिंदगी में देखा कि एक पाकिस्तानी प्लेयर हमको परफॉर्मेंस उसको सपोर्ट करने गए और टी शर्ट पहनी हुई उसने पाकिस्तान की। टीम इंडिया 2025 की चैंपियन ट्रॉफी लेकर इंडिया पहुंच चुकी है। जैसे ही टीम इंडिया बम्बई एयरपोर्ट पर पहुंची तो टीम इंडिया का इंडिया की आवाम की जानिब से बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। बाहर के मुल्कों की नजर है, सबसे बड़ी चीज है आपकी ग्वादर पोर्ट है। सफर करके जाता है ना, यहाँ पे इंडिया आती, इंडिया को पता चलता हम खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि उनका कोई प्लान नहीं है रिटायरमेंट लेने का। पाकिस्तान तो होस्ट था, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन करने का ये जो है एक तरीका है वगैरह वगैरह। ट्रेन के ऊपर हमला करना, हाईजैक कर लेना, तो अब सबूत भी मिल चुके हैं और यूएन के अंदर जाकर हमने ये केस भी कर लिया। क्या सबूत है? बलूचिस्तान को पंजाब से असल इशू क्या है? एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के। ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। आप अपने घर में अगर बाहर से कोई आके आपके घर को जलाने की कोशिश करे और उसमें मारदार करने की कोशिश करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप देखें कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? जिस तरह मोहल्ले की आंटी को हर बात पे पड़ोस की साजिश लगती है ना, कुछ ऐसा ही हाल आजकल भिखारिस्तान का भी हो रखा है। साला बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, हमारी टीम की तपस्या के बाद, हर मैच के आखिरी ओवर में हमने अपने हार्ट बीट को हाइपरसोनिक स्पीड से दौड़ाने के बाद लास्ट में बेटे पोते नाती न जाने कितने रिश्तेदारों को कूटने के बाद अपने घर ट्रॉफी लाकर खुशी क्या मना रहे हैं, उसमें भी अब भिखारिस्तानियों को साजिश लग रही है। कहना ये है, जिस तरह टेस्टिंग में ब्रह्मोस चलाए थे ना, कुछ इसी तरह ट्रॉफी जीतने की खुशी में ट्रेन हाईजैक इंडिया ने कराई है। राह की साजिश से हमले हुए हैं। अब भाई क्या ही बोलूं, अब तो ऐसा फील हो रहा है इनका रोना और हमारे यहाँ के 8वीं 10वीं के बच्चों का बाबू सोना ये लगा ही रहेगा। आदत डालनी पड़ेगी। पटेल का क्या रोल है? ये भैया जब भी वो करते ना इंटरव्यू इंडिया का करते हैं, इंडिया मुझे बताएं भाई चैंपियन ट्रॉफी आप क्या देखते हैं? भाई आप क्या देखते हैं? मुझे पता है इंडिया ने ना वो ग्राउंड छोड़ी है। अच्छा। इंडिया के बैट वहाँ पड़े हुए थे, ठीक है, हर चीज का कवरनी उधर जा रही है, ठीक है। मुझे बताएं आप इंडिया क्यों ना जीती? आप खिलाते ही ना चैंपियन ट्रॉफी, आप कहते हैं इंडिया हम कैसे ना खिलाते? इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी नहीं ना हम कैसे इसी इंडिया का इंडिया का क्या कहना चाहेंगे आप? इनकी बात, इंडिया की बात करते हैं भाई, क्या करते हैं इनकी बात का जवाब देना। ये पिछली दफा भी इनकी इधर मार्केट है, मतलब जब भी हम वीडियो करते हैं कहते हैं आप फिर इंडिया की बात करें। अब आज आपको पता है इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया है, इंडिया जीत गया, मानने ना जीत गया। 55 साल हो गए हैं। 55 सालों में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए और सबसे ज्यादा वाकयात जो होते हैं वो पंजाब और सिंध के लोगों को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, जो यहाँ से मजदूरी करने वहाँ पे जाते हैं, कौन कनी करने जाते हैं वहाँ पे, और उनको पकड़ और क्लेम ये किया जाता है BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, कि ये जो पंजाबी हैं, ये जो सिंधी हैं, ये हमारे वसाइल जो हैं उस पे काबिज और हमारे वसाइल जो हैं ये ले रहे हैं। ठीक है, और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज इंजीनियर्स हों, ये सी पैक भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारे मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज कर रहा है। अवाम लाखों की तादाद में पहुंच गई है एयरपोर्ट के ऊपर अपनी टीम का वेलकम करने के लिए। जाहिर है जो कौम जीतती है तो वो उसको, अपनी एक टीम को उनके वेलकम करना चाहिए, और उन्होंने किया, कर रहे हैं अगर, तो भरपूर तरीके से उनको करना चाहिए। हम भी उनको खुश जो है वो मुबारक देते हैं कि उन्होंने 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो जीत ली है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज सुबह एक सिक्योरिटी ऑफिसर मिला है पुलिस के, वो कहते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हम हार भी गए हैं, हम बाहर में निकल गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे, हमारी ड्यूटी वैसे ही थी। कहते हमें ऐसे लग रहा है जिस तरह हम अपनी ही महबूबा की शादी में खुद कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं। वही क्या, आंसुओं के साथ और दुखी दिल के साथ। पहले तो एक शौक था कि भी पाकिस्तान खेल रहा है, और एक उम्मीद थी, और मतलब सिक्योरिटी पे मामूर होते हुए भी एक जज्बात थे, लेकिन उसके बाद ऐसे था कि हमारी महबूबा की शादी
किसी और से हो रही है और हम उसकी शादी में टेंट लगा रहे हैं। ये ऐसी फीलिंग थी। और मुझे ट्रॉफी महबूबा थी। जी हाँ, वो महबूबा थी और वो इंडिया ले उड़ा। हम एक उनकी सानिया मिर्जा लेकर आए थे, वो भी वो वापस ले गया। हमने किया, लेकिन बीएल ने बार बार जी लोगों को अपडेट करिए सर इस वाक्य के ऊपर क्या, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई हमने प्लेन हाईजैक होते सुने थे, ट्रेन पहली दफा हाईजैक होगी पाकिस्तान में। देखें, ये बेसिकली तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क की ना इज्जत पे है। ठीक है, कि देखें दूसरे मुल्क हमारी इज्जत को ये बात कर रहे हैं कि ना इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, जो कि ना बहुत ही कह लें कि ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था तो उनका मकसद यही था कि सब ना एक मुसलमान भाइयों की तरह रहे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तनाज़ा यही है कि वो कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तानी, हम बलोची हैं, ये पंजाबी है। तो हमारा टारगेट है कि हमारी हुकूमत हो, पंजाबी कह रहे हैं हमारी हुकूमत हो, तो हमारे ना तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में इंतशार ही बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं ना तो हमें ना चाहिए कि ना एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत से रहें। लेकिन सर क्या तमाम जो भी एलिगेशन है या कह लीजिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो बीएलए पे डाल देना सही है? क्या बलूचिस्तान में बहुत टाइम से टेंशन नहीं चल रही कि वो लोग कई डिमांड्स कर रहे हैं जिसको कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है? क्या ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है बलूचिस्तान को? देखिए, बात ये है कि ये इस पूरे मामले को हम महज अपने जो नारों से और तसल्लियों से तो हल नहीं कर सकते ना। इसके लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। देखना है हमें कि भाई ये वजूहात क्या हैं इस सब की, क्यों एक तरह की रिजेंटमेंट है और उसके लिए क्या करना है हमें। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है। उसने तो खाली क्रिकेट में आपको बता दिया, जंग तो बड़ी दूर की बात है, जंगों को बाद में देखेंगे, पहले क्रिकेट में तो उसका मुकाबला करके देखो। नहीं हो सकता इंडिया का मुकाबला। मैं कहती हूँ कमाल की टीम है। यहाँ हमारे बाबर आजम पे कैप्टनसी आई थी तो भाई से संभाली नहीं जा रही, रोहित पे आई और उस पे आई, रिजवान पे आई तो संभाली नहीं जा रही, उन दोनों को निकाला बाइट फेंका। रोहित शर्मा की कप्तानी देखी पूरी दुनिया ने। रोहित पे आई है तो कमाल की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। आज जीत उसने अपने नाम करवाई है, अपने मुल्क के नाम करवाई है। 76 स्कोर्स, छक्के छक्के चौके चौके, मैं कहती हूँ कमाल का खेला है उसके। अगर हम दो जीनों का देखें ना, कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया के अंदर ना, रोहित और विराट, वो नहीं चलता वो चल जाता है, वो नहीं चलता वो चल जाता है। कमाल की जोड़ी है मैं कहती हूँ। और यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा दिखता ही नहीं भाई। मैं कहती हूँ रोहित, विराट और शुभमन गिल, या फिर इंडियन बॉलर्स की बात करें, उन माओ ने एक पैदा किया, वो बस वो ही पैदा कर सकती है, अब कोई नहीं आएगा उनके बाद। ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है, वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है, इनके वॉकी टॉकी पे सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो अभी तक कभी भी 75 सालों में सिर्फ आवाज़ के अलावा कुछ कर नहीं सके, क्या आने वाली हुकूमत कुछ करेगी कश्मीरियों के लिए? मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि आज 75 साल बाद कश्मीरियों पर उतना ही जुल्म है या नहीं है? नहीं, अब आबादी जैसे जैसे बेटे बढ़ती जाती है ना, तो इख्तलाफात भी बढ़ते जाते हैं। तो अब क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान शुरू से एक है कि क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम पे बना था पाकिस्तान। मुस्लिम लोग तो वहाँ पे भी है ना? तो हैं, लेकिन वो इतनी इबादत तो वो भी करती
नहीं, जितने मुसलमान यहाँ पर हैं उतने ही आप समझ लें कि इंडिया में वो इतनी स्ट्रॉन्ग फौज या पावर नहीं है ना कि वो दुश्मन का इंडिया के मुकाबला कर सके। इंडिया के पास तो सब कुछ है। फिर किसके पास नहीं है फौज? और ये पाकिस्तान की जो है ना फौज, इनका ध्यान अब असल जो हमारा टारगेट था ना उससे हट गया है। वायरल हुआ तो कितने हमारे लिए शर्म के डूब मरने का मुकाम है कि हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ पर्चियां चल रही हैं कि बस अब ये मेरा भांजा आ जाए, ये मेरा भतीजा आ जाए, ये मेरा फलां ढमकान। परफॉर्मेंस पे कोई नहीं आ रहा। पहले आता था 16 अंडर 16 होती थी, अंडर 19 होती थी, डोमेस्टिक में जिस तरह लड़का परफॉर्म करता ऊपर आता था। अब ये चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। सिर्फ वो पर्ची है, ये मेरा भांजा आ जाए, मेरा भतीजा आ जाए, मेरा चाचे का लड़का आ जाए। और ये एक चीज, एक तो ये भी सवाल पूछूंगा कि उनकी टीम क्यों दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही है? अब तो इस लेवल पे आ गया कि वो पूरे इवेंट्स में पूरे मतलब ट्रॉफी में मेरिट पे लेके आते हैं अपने लड़के। वो देख ले कोई भी लड़का उनका उठा ले, वो अक्सर हो गया। अभी जो नया प्लेयर है तो वो ग्राउंड लेवल पे लेकर आते, वो ये नहीं देते ये अमीर है या। अब यहाँ पे देखा जाता है ये लड़का खूबसूरत है, ये जनाब अच्छे लड़का है, ये खूबसूरती को तुमने चार डालना है, तुम उससे परफॉर्मेंस लो। हर जगह यही हाल है, यानी कि खूबसूरती देखते हैं और भाई ये उसकी परफॉर्मेंस देखो। जो डोमेस्टिक के प्लेयर है उन्हें लेके आओ ऊपर। ऐसी ही कुछ बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर इब्रार अहमद की। इब्रार अहमद वही इब्रार अहमद वो जिसने शुभमन गिल को आउट करके ना तो ये वाला इशारा दिया था, ये वाला वो इब्रार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इब्रार अहमद ने जब शुभमन गिल को आउट किया था तो पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है इनमें एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान टीम तब मैच हारी हुई थी, बट इब्रार के सेलिब्रेशन को बोला गया बेहतरीन 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 बेहतरीन, ठीक किया तूने शुभमन गिल के साथ। ये उसमें कोई औकात नहीं थी, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी नजर आ रही। बट आपको पता ना जब आपको अगला रिप्लाई करता है तो फिर आपको दर्द बड़ी होती है। वो कहते ना मेरा पुत्र उंगल की जाए ना ते बाजू लैन दी हिम्मत ताड़े च होनी चाहिए। ये सीधी सी बात है ना, जब उंगल की जाए ना तो फिर बाजू लेने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे हमारे लेफ्ट राइट हमारे बहुत सारे अदारे हैं, मुल्क हैं जो कि इस चीज़ को वो हमें फलता फूलता नहीं देखना चाहते पाकिस्तान को। लेफ्ट राइट तो रो है, लेफ्ट राइट में तो अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, बांग्लादेश है। जी पिछले जब कुछ अर्सा पहले कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना, मतलब वो जिस मुल्क का है उससे वो ऑन करते हैं, नहीं करते। उन्होंने ऑन किया, उन्होंने कहा ये हमारा वो हम इस पर ये तो गलती से वो बॉर्डर पार कर गया। लेकिन ये चीज़ें हमें बैठ के ना तरीके से, किसी से भी है, हमें इसे बैठ के हल करना चाहिए। इसके ऊपर हमारे अदारों को ना चार आंखें होनी चाहिए। मतलब इधर उधर की जगह पे हम तवज्जो देते हैं, ज़्यादा हमें अफगानिस्तान पे और केबी पे वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। हालांकि हम बात करें तो पंजाब में आप देखें बहुत सारे बलोची रहते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे पलती हैं, लेकिन एक पंजाबी जो है वो बलोचिस्तान नहीं जा सकता, उसको अलाउ नहीं है बलोचिस्तान में जाना। हो सकता है जो वो कहते हैं कि हमें महरूम रखा गया है, उनका हो सकता है मुतालबात जायज़ हों, लेकिन कतई नज़र इस चीज़ से कि आप लोगों को यरगमाल बना लें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दें अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हकूक नहीं मिलते, ऐसे हकूक लेने आए तो बंदा तो है हर दूसरा बंदा खून खराबे पे उतर जाएगा। अब ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें, जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल कर रहे हैं। आपको पता है 300-400 बंदा जो उनसा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया। 11 खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा। डेफिनेटली अब देखें हमारे किसी आपकी हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना, ठीक है। नहीं पा रहा, चैंपियन ट्रॉफी में भी अनबीटेबल, एशिया कप में भी अनबीटेबल, T20 वर्ल्ड कप में भी अनबीटेबल, सबके सब जितने भी इवेंट्स हुए आईसीसी के सारे इवेंट्स जीते भी हैं और एक भी मैच नहीं हारे। क्या कहेंगी, इंडिया का कोई इस टाइम जो है वो सानी नहीं है दुनिया के अंदर, या इंडिया इस टाइम क्रिकेट की जो है वो किंग बन चुकी हुई है?
किंग तो यार बन चुका हुआ है, इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। किंग तो वो बना हुआ है, हर जगह पे बना हुआ है। बाकी कुछ किस्मत भी अच्छी चल रही है और साथ है ये उनके, और बाकी जाहिर है जो कारकर्दगी हमारे खिलाड़ियों की इतनी वो नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी शायद उतनी की जाती, लेकिन नजर भी नहीं आती। और इंडिया जो है उनके पीछे अच्छा वो है सिस्टम। क्रेडिट किसको देंगे आप? बीसीसीआई को देंगे, उनके बोर्ड को देंगे, उनके कोचेस को देंगे, या जो टीम जिस तरह खेल रही है, या रोहित शर्मा को देंगे जो कि टीम को लीड कर रहा है? इनमें से किसी को भी नहीं जाता, सारा क्रेडिट जाता है इंडिया की आवाम को जो सपोर्ट करते हैं। यही चाहे वो हारे या जीते, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करती है और इसी वजह से वो जीतते हैं, हारते कम है। हम क्यों जो है वो हमेशा इंडिया से हारते हुए आ रहे हैं, हमेशा हारते हुए आ रहे हैं, कभी जीते ही नहीं है। 17 इवेंट हो चुके हैं, 17 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 16 जो है वो इंडिया जीता होगा। इतने पैसे इन्होंने स्टेडियम पे लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग पे लगा देते। बदकिस्मती है कि एटमी पावर होने के बावजूद हम जो है उनकी मदद नहीं कर रहे। हालांकि हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे बयान ही कम से कम आप जारी करेंगे जिससे उनकी कोई हौसला अफजाई हो। और आप बाहर बयान तो आते हैं, लेकिन बयान के अलावा कोई ऐसा काम तो कीजिए जो उनकी हेल्प हो। मेन चीज तरह से नहीं ना आते। बात यह है कि जिस तरह देखें ईरान जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है, मगर वो उसमें बात में भी आपकी एक पावर होती है। ठीक है, हमारे अगर साबका जो लीडर है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बाहर आवाज़ें उठाई हैं और लोग उनकी आवाज़ जो है वो सुनते भी हैं, मगर यहाँ पे हम आवाज़ जो है जो उठाता है उसको वैसे ही उठा दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आप ही कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपका पता ही है। हमारे जितने बहुत सारे हीरो हैं जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या जो है वो आज एयरपोर्ट बना लेने से कौमें बनती हैं, और फिर आपने सी पैक की बात की, आपने कोई एहसान तो नहीं किया। पहाड़ी में एक कहावत है, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो हत्था नाल मारियां वहाँ दंदा नाल खोलनियां पैनियां। यानी वो जो गिरा आप लगाते हैं, जो हाथ होंगे इंडिया में कितनी तहजीबें आबाद हैं, कितने उनके सूबे हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। हिंदू मुस्लिम्स की अगर रेशो देख लें तो इसके बावजूद वो जो है ना अपनी उस रियासत में किसी हद तक वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहते हैं, स्टेट लेवल से जो आती हैं। लेकिन इसको अगर आप डेवलपमेंट की नज़र से देखें तो वही बात है ना, इंडिया जो है आप देख लें 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है वो ब्लॉग्स का हिस्सा बन गया, अमेरिकन ब्लॉग, और जबकि इंडिया ने उसी वक्त से ये तहैया कर लिया कि हमने किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉग का हिस्सा नहीं बनना। अब यही देखा जाए, इंडिया के 6 प्लेयर क्यों खिलाए जा रहे हैं? वो इस वजह से खिलाए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने लड़कों से देखे, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। ठीक है, अब शुभमन गिल न्यू आया लड़का, कोई पुराना नहीं है, ओल्ड नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की निस्बत वो न्यू है और उसका एक नाम बन चुका है, एक मुकाम बन चुका है, उसके टूर्नामेंट में खिलाया जा रहा है, उसे ऑफरें आ रही हैं हर टूर्नामेंट के लिए, हर मैच के लिए। तो इसमें क्या नजर आ रहा है? अब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम देख लें तो उसमें अब जो न्यू टीम अनाउंस किया इन्होंने, उसमें सारे ओल्ड प्लेयर बिठा दिए। ठीक है, अब किसी की बात सुने तो वो कहते किंग बाबर, किंग बाबर, किंग बाबर। कल्ला बाबर क्या करे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताया कि ये टीम है जो इन्होंने दी है आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जो आईसीसी में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, उनका ये लिस्ट है। आप कितना जो है इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या ये एक मेरिट पर लिस्ट बनाई गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ परफॉर्मेंस पे लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस पे, क्योंकि जो भी इसमें लड़के हैं ना, अब सचिन रविंद्रा देख ले, न्यूजीलैंड। ठीक है, रविंद्रा की आपने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखी होगी। पूरी ये टीम जाएगी तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि एशिया कप में हमारी थोड़ी इज्जत बचने वाली है, या फिर अगेन एशिया कप भी इंडिया के पास ऑलरेडी पहले है? मेरे ख्याल से ये जो इंडिया की बी टीम है, उनके पास, इंडिया के पास इस टाइम ए टीम, बी टीम, सी टीम, उनके पास 3 टीमें एक टाइम पे खेल रही हैं इस वक्त इंडिया की, और पाकिस्तान पे यहाँ पे ए टीम ही नहीं बन रही इन सबसे। ये यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल माइंडसेट चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि इनके पास अभी ए टीम के प्लेयर्स नहीं है। बाबर आजम देख लें, शाहीन आउट ऑफ फॉर्म हुआ, शाहीन 100 स्कोर खा रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप के में, तो उसके सामने आपकी सेंचुरीज बन रही है, बॉलिंग के अंदर सेंचुरीज कर रहा है। हारिस रऊफ साहब T20 का अच्छा बॉलर है, हारिस रऊफ। वसीम जूनियर, इन लोगों ने इतना अच्छा बॉलर है, और उनको प्लान अभी ऐड किया है T20 स्क्वाड जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाउंस हुआ है ना, उसमें वसीम, मतलब हमने भी कोशिश की है, पाकिस्तान ने, पीसीबी ने भी, कि ओडीआई की और T20 की अलग अलग से टीम्स होनी चाहिए। हर प्लेयर को उसमें से बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में रिजवान की बात को काफी सीरियसली ले लिया गया है कि अब विन नहीं, लर्न करने का टाइम है, लर्न करें तो विन होगी। किंग पर रैंकिंग हासिल कर रहे हैं भाई, और रूल करते हुए दिखाई देते हैं। कभी शुभमन गिल नंबर 1 पर आ जाते हैं, कभी विराट कोहली चौथे नंबर पर नजर आते हैं, कभी कह लेंगे रोहित शर्मा 5वें नंबर पर नजर आते हैं। मैम एंड सेकंड अगर बात करेंगे शुभमन गिल की, तो
प्रिंस ऑफ अहमदाबाद इनको कहा जाता है। एंड प्रिंस की परफॉर्मेंसेस की भी अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ 100+ करते हुए दिखाई दिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 50+ करते हुए दिखाई दिए हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात की जाए तो वो भी उनको मिल चुका है। मतलब एक इमर्जिंग स्टार इंडिया का हम लोगों को नजर आ रहा है और बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। हमेशा रोहित शर्मा के साथ ओपनर आते हैं। तो इंडियन टीम ने भी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, तो बीइंग पाकिस्तानी कितनी खुशी हुई आपको सुनकर? डेफिनेटली जाहिर सी बात है, इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो वो वेल डिज़र्व टीम है। ठीक है, दिस फार हम देखें तो उन्होंने टफ से टफेस्ट टीम्स को बीट किया है और जाहिर सी बात है इतनी टफ टीम को बीट करने के बाद तो आईसीसी को की ट्रॉफी तो वो हकदार तो है ही ना, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।